इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय के संस्कृत श्लोक 63 को सुनेंगे, फिर उसके पश्चात उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इन श्लोकों से हमें क्या समझ मिलती है ये हम आखिरी में सुनेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब इसके हिंदी अर्थ को समझे। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से इंसान अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब इस श्लोक को अच्छे से समझते हैं। इंसान के अंदर क्रोध उत्पन्न होने से सोचने की क्षमता और दिशा ये दोनों ही बदल जाती है। तब इंसान को क्या सही और क्या गलत इसके बीच के अंतर का बोध नहीं होता। इस स्थिति में इंसान की बुद्धि मंद हो जाती है और इंसान का अपने मन के ऊपर का कंट्रोल कम हो जाता है। इस स्थिति में इंसान के अंदर का क्रोध और बदला लेने की भावनाएं जैसे विकार चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इंसान जितने बार क्रोध करता है उतनी ही बार उस इंसान की मानसिक स्थिति निम्न स्तर पर जा पहुंचती है, जिससे उस इंसान का चरित्र अध पतन की तरफ धकेला जाता है। इस अवस्था में इंसान कभी पूर्ण और संतुष्ट नहीं रह पाता। अब इस श्लोक के सिक को समझ ले। इंसान को अपने क्रोध को हमेशा के लिए अपने से दूर रखना चाहिए। एक साधारण किसी जानवर को भी अगर आपने क्रोध दिला दिया तो वह जानवर खुद का या आपका नुकसान कर बैठता है। फिर इंसान का चरित्र तो अपने स्वार्थ और लालच से घिरा होता है। इसीलिए इस क्रोध से हमेशा बच के रहना चाहिए। सड़क में गाड़ी चलाते समय कोई इंसान हमारे आसपास मदिरा पीकर बुरी तरह से गाड़ी चला रहा हो या तो हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हो, तो तब हम उनसे दूर होकर या अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम कर उन्हें पास दे देते हैं। ठीक इसी तरह जब वही कोई घटना से इंसान को क्रोध आए या हमें वह घटना नापसंद हो तो अपने अंदर उस नापसंद घटना को उसी समय पास यह शब्द अपने अंदर कहकर अपने मन के ध्यान को उसी वक्त दूसरी तरफ दिशा दे दे। इससे आप अपने क्रोध से आने वाले नुकसान से बच सकते हो और जब क्रोध चला जाए तब आप उस घटना के पहलुओं को सटीक तरीके से समझ भी पाओगे, क्योंकि क्रोध आपकी बुद्धि को नष्ट कर डालती है। चलिए आज यहीं तक ही हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभेच्छा।